हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने तकरीबन 1 साल पहले बनाया था। उसके बाद से वीडियो मैं बना नहीं पाया कुछ रीजंस की वजह से। तो ये मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मेरे पहले वीडियोस पे कुछ लोगों ने पूछा था। तो फिलहाल मैंने उनका जवाब कमेंट्स में जाके दे तो दिया था, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस चीज़ को कमेंट्स में। तो उसी के लिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ कमेंट्स हम लेते हैं, तो उसका मैं जवाब इस वीडियो में देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, इज़ देयर एनी बॉन्ड और एग्रीमेंट। कंपनी में कोई बॉन्ड या एग्रीमेंट तो नहीं होता है कि अगर हमने ज्वाइन कर लिया और बॉन्ड की वजह से हमें 2 साल 3 साल 4 साल रुकना पड़े। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया मार्ट में कोई भी बॉन्ड या एग्रीमेंट नहीं है। और सिंपल सा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जैसे बहुत सारी कंपनियों में होता है नोटिस पीरियड, तो वैसा सेम इस कंपनी में भी है। आई थिंक 1 मंथ का नोटिस पीरियड हमें सर्व करना होता है। उसके बाद हम कंपनी को छोड़ सकते हैं। फिर हम दूसरा कमेंट्स लेते हैं, सैलरी हाइक का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, सैलरी हाइक डिपेंड करता है कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो लास्ट सीटीसी होता है उस पे मिलता है, जो भी आपका इंटरव्यू में फाइनल हो जाए। और अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके लिए पूछ रहे हैं कि ग्रोथ हमें कैसी मिलेगी, इंक्रीमेंट हमें पर ईयर कैसा मिलेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली हाइक अच्छी मिलेगी। फिर बात कर लेते हैं। एक लोगों ने पूछा है इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डोमेस्टिक कंपनी है, तो ये डोमेस्टिक क्लाइंट ही डील करती है। तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हम क्लाइंट को हैंडल कर पाएँ। क्योंकि कुछ हमें, अगर हम हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं तो हमें कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं जो हैदराबाद, केरल, या फिर कुछ ऐसी सिटीज़ के मिलते हैं जिनको हिंदी कम आती है। उन्हें उनकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश दो में ही वो बात कर सकते हैं। इस वजह से हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। फिर बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट कितने दिन में आ जाता है। तो दोस्त, अगर आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दे दिया है तो चांसेस होता है कि सेम डे ही रिजल्ट आ जाए। अगर सेम डे नहीं आता है तो उसके दूसरे दिन रिजल्ट आ जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लाइंट एक्विजिशन और सर्विस एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है। तो क्लाइंट एक्विजिशन में हमें क्लाइंट्स को लेके आना होता है, हमें नए नए क्लाइंट्स बनाने होते हैं। लेकिन जो सर्विस एग्जीक्यूटिव है, इसमें हमें जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जो क्लाइंट आ चुके हैं कंपनी में, उन्होंने कंपनी की सर्विस को परचेज कर लिया है, उनको हमें सर्विस करना होता है। जैसे कि उनके लिए हमें कैटलॉग बनाना होता है, उनको बताना पड़ता है कि आप अपना कैटलॉग कैसे बनाएंगे। और उसके बाद फिर उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना होता है कि आपको अपने कस्टमर कहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको किस तरह से आपको इस पे लॉग इन रहना है जिससे कि आपको मैक्सिमम रिस्पांस मिले बायर्स के। सो सिंपल ये कह सकते हैं कि क्लाइंट एक्विजिशन में हमें नए क्लाइंट्स बनाने होते हैं, और सर्विस एग्जीक्यूटिव में हमें जो क्लाइंट्स ऑलरेडी कंपनी में बन चुके हैं उनको हमें सर्विस देनी होती है, उनको गाइड करना होता है कि कैसे आप हमारी सर्विस को यूज़ करें। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन आपकी अगर ग्रेजुएशन है, आपके पास ग्रेजुएशन है और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले आपको ना अपने 10th और 12th में आपको 65% या फिर 70, फिलहाल अभी जहाँ तक मुझे पता है
65% अगर आपका 10th 12th है तो हो जाएगा। ग्रेजुएशन मैटर नहीं करता, ग्रेजुएशन में आप पास हैं तो चल जाएगा, लेकिन आपका 10th 12th 65% प्लस ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला मैंने बोला कि आपका 10th 12th में 65% और ग्रेजुएशन आपने किया है। उसके बाद आपने कहीं अगर जॉब नहीं की है तो उसके पहले आपको MBA किया रहना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपल सी बात बोलें तो एज अ फ्रेशर आप तब ज्वाइन कर सकते हो जब आपके पास MBA हो। अब बात करते हैं इस टारगेट हार्ड टू अचीव, एक कमेंट्स है। तो देखिए, सेल्स में टारगेट होते ही हैं और टारगेट हार्ड ही होते हैं, आसान नहीं होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि टारगेट अगर आसान होते हैं तो सिर्फ फिर हम टारगेट नहीं बोल सकते। टारगेट जितना आसान होता है फिर उतना टारगेट बढ़ता जाता है। तो हाँ, मुश्किल होता है लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपनी में, आपको उसी हिसाब से इंक्रीमेंट मिलेगा। बात करते हैं रेजिग्नेशन कैसे दे सकते हैं। रेजिग्नेशन का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। रेजिग्नेशन जैसे आप हर एक कंपनी में देते हैं, आप अपने मैनेजर को ईमेल कर सकते हैं, HR को मेल कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो HR पूरी करेगा। बात करते हैं टारगेट क्या होता है। और यार इसका जवाब मैं कैसे दूंगा। टारगेट तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो जो फ्रेशर के लिए टारगेट होता है वो देंगे। अगर आप एज अ एक्सपीरियंस ज्वाइन कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस की तरह आपका टारगेट होगा। अब बात करते हैं सैलरी। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 3 LPA टू 3.5 LPA होगी, आप अगर एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं। और आप अगर एक्सपीरियंस हैं तो ये डिपेंड करता है आपके लास्ट CTC पे, उस पे हाइक मिलता है। बाकी आपके इंटरव्यू पे भी डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से निगोशिएट करते हैं। क्लाइंट डोमेस्टिक रहते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, ऑफिस में काम कर रहे हैं नोएडा के, तो वहाँ पे आपको जो भी क्लाइंट्स मिलेंगे वो आपको डोमेस्टिक ही मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ। और अगर आपको इंडिया मार्ट में जॉब करनी है और ऐसी ही 2 4 5 कंपनियां हैं जिसमें मेरे कांटेक्ट के HR हैं, तो अगर आप इस तरह की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं फिर भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।